नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम सब जानते हैं कि समकालीन लघु कथा आज साहित्य की केंद्रीय विधा बन चुकी है। व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों ही स्तरों पर अनेक साहित्यकार लघु कथा की विकास यात्रा में योगदान कर रहे हैं। अत्यंत सुखद और सकारात्मक बात यह है कि मूल रूप से अन्य विधाओं में सृजनरत रचनाकार अपने अनुभवों, तकनीक और रचनात्मकता के साथ आज बड़ी संख्या में लघु कथा सृजन से जुड़ रहे हैं। इस तरह लघु कथा में नई पीढ़ी का बहुआयामी विस्तार हुआ है, जिसमें अन्य विधाओं के वरिष्ठ रचनाकारों के अनुभवों की संपत्ति भी शामिल है। समय के साथ लघु कथा के महत्व और आवश्यकता को समझते हुए ऐसे जिन लेखकों ने प्रमुखतः 21वीं सदी में लघु कथा को समृद्ध करने का काम किया है, उनका योगदान अलग से रेखांकित किया जा सकता है। ऐसे लेखकों सहित नई पीढ़ी के लघु कथाकारों की प्रतिनिधि लघु कथाओं को लेकर हम इस यानी नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम में अभिराम वाणी के मंच पर उपस्थित हैं। इस मंच पर सहभागिता दर्शाने वाले सभी मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को अधिकतम 2 लघु कथाएं प्रसारित की जाएंगी। इनमें प्रसारण हेतु सीधे प्राप्त लघु कथाओं के साथ हम अपनी अन्य योजनाओं में शामिल की गई कुछ लघु कथाओं का भी उपयोग करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। अनूठी लघु कथाएं कार्यक्रम के स्थान पर नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। नई पीढ़ी की लघु कथाओं के चयन में हमारा प्रयास रहेगा कि ये लघु कथाएं सामान्य पाठकों की पसंद एवं समझ के अनुरूप हों। तो आइए हम आरंभ करते हैं कार्यक्रम नई पीढ़ी की लघु कथाएं। आज की प्रस्तुति में शामिल है नई पीढ़ी की एक प्रतिनिधि लघु कथा, जिसका शीर्षक है बात कुछ और है। डॉक्टर चंद्रेश कुमार छतलानी जी की इस लघु कथा का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। तो प्रस्तुत है डॉक्टर चंद्रेश कुमार छतलानी जी की लघु कथा बात कुछ और है। उस कलाकार ने सैकड़ों ताश के पत्तों को एक विशेष डिजाइन में एक के आगे एक दूसरे के सहारे से खड़ा किया और दर्शकों की तरफ मुड़कर देखा। दर्शक उन पत्तों की तरफ निहार रहे थे। वह मुस्कुराया और बोला, अब देखिए मैं क्या करता हूं। उसने सबसे आखिरी वाले पत्ते को उसके पहले वाले पत्ते पर गिरा दिया। आगे वाला पत्ता और आगे वाले पत्ते पर गिरा और यह क्रम चलता रहा तब तक जब तक कि सबसे पहला पत्ता न गिर गया। सब पत्ते गिर चुके थे। दर्शकों ने देखा उन पत्तों से मिलकर एक सुंदर महल का चित्र बना दिया था। जोर से तालियां बजी। मंच पर एंकर भी तालियां बजाते हुए आया और उसने प्रशंसा भरी नजरों से उस कलाकार को देखते हुए पूछा, इतना खूबसूरत महल, इतनी सफाई, इतनी सफलता, आखिर ये कैसे कर लेते हैं आप? कलाकार ने गर्व से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पत्तों को गिराकर। और उत्तर सुनकर कुछ दर्शकों ने तालियां बजानी बंद कर दी। डॉक्टर चंद्रेश कुमार छतलानी जी की इस लघु कथा बात कुछ और है के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए
आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।